हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। निफ्टी पर आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक तरफा तेजी दिखाते हुए आज तकरीबन तकरीबन 1.5% के आसपास का अच्छा रनअप यहाँ पर हमें देखने को मिला। शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा जिगजैग वाला माहौल दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आपको ऑलमोस्ट एक तरफा रैली देखने को मिली है। तो अच्छी रिकवरी आती हुई मार्केट में काफ़ी दिनों की तेज गिरावट के बाद मार्केट आपको तकरीबन 3-4 दिनों से कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने 16,600 को अपना बेस बनाया तो ये मानकर चला जा सकता है कि मार्केट अब यहाँ से आपको वापस से कुछ अच्छे लेवल्स दिखा सकती है। बट इस लेवल पर किसी तरह की कोई बल्क बाइंग या खरीदने में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। चीज़ों को, फंडामेंटल्स को रीड कर कर बहुत ही अच्छे चुनिंदा शेयर्स में इस समय पैसा लगाने का सही समय है। इस समय बात कर रहे हैं एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिस स्टॉक ने आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडिया बेस्ड कंपनी हैवेल्स इंडिया की। हैवेल्स इंडिया एक ऐसा नाम है जो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। इस शेयर ने तकरीबन आप देख सकते हैं कि 58,000% का बड़ा रिटर्न बनाकर अपने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। फिलहाल इस स्टॉक में आपको बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल्स जो हैं वो खराब हो गए हैं, या कोई बड़ी प्रॉब्लम इस स्टॉक के साथ निकल कर आ गई है, या फिर सिर्फ एक्सटर्नल रीजन से एफआईआई की बिकवाली और पैनिक सेलिंग की वजह से ही आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है? इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक शॉकिंग डाटा जो है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक को इस प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए या इसको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप कर कर ना देखें ताकि वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कहीं में बीच में मिस ना करें। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था 1504 रुपये और 52 वीक लो बनाया था 958। करंटली आपको 1100 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर के लेवल पर यानी 1500 के आसपास, 1300 के आसपास इसको जिन्होंने लिया है वो इस समय खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस समय बहुत तेज गिरावट आ चुकी है, अब क्या करना चाहिए। 24-25% के आसपास की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस शेयर के अंदर घबराहट होना वो स्वाभाविक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस स्टॉक ने पहले 24-25% की कभी गिरावट नहीं दिखाई है। आप देख सकते हैं यहाँ 2016 में भी इसने तकरीबन 20-22% की गिरावट दिखाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 2018 में भी इस स्टॉक के अंदर 20% की आसपास की गिरावट थी। इसके बाद 2019 से लेकर और तकरीबन देखेंगे कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 40% के आसपास की बड़ी गिरावट थी और उसके बाद की रिकवरी जो है वो इस समय आपके सामने है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको पेशेंस रखना होगा। इतना मल्टी बैगर स्टॉक है कि अगर ऐसा स्टॉक आपको प्रॉफिट बुकिंग के अंदर डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को आपको अच्छे लेवल्स पर बाय करना चाहिए। अब ऐसे स्टॉक में अगर एक्सटर्नल ही इशू है तो डेफिनेटली आप बाय करें, लेकिन अगर इंटरनल कोई इशू चल रहा है तो फिर आपको ऐसे स्टॉक को बाय करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी मल्टी बैगर स्टॉक हो, अगर इंटरनली कोई इशू चल रहा है तो फिर आपको उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हैवेल्स के बारे में सबसे पहले बेसिक्स कुछ समझ लेते हैं कि हैवेल्स है क्या। वैसे ऑल ओवर इंडिया में सभी जानते हैं कि हैवेल्स जो है वो एक लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनी है और ये एमसीबीज, केबल्स, वायर, मोटर्स, मॉड्यूलर स्विचेस, होम अप्लायंसेस, इसमें एक जाना माना नाम है। तकरीबन हम सभी ने हैवेल्स के बारे में सुना है।
स्पेशली जब हम एमसीबीज की बात करते हैं तो वहाँ पर हेवल्स जो है वो फर्स्ट स्टैंड करता है, मतलब लीडिंग मोस्ट ब्रांड है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है वो एमसीबीज के केस में, एंड सेकंड मोस्ट मार्केट शेयर लेके बैठा है फैंस के और वाटर हीटर के केस में। कंपनी इज द ओनर ऑफ ब्रांड, आपने और भी ब्रांड सुने होंगे, लेलॉयड्स, क्रैपट्री, स्टैंडर्ड, हेवल्स एंड आरईओ फंक्शनिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट। पूरे इंडिया में 11,000 डायरेक्ट डीलर हैं, 1,60,000 रिटेलर हैं एंड 2,50,000 इलेक्ट्रीशियंस के साथ हेवल्स आपको इस समय इंडिया में काम करता हुआ दिख रहा है। तो ओवर 300 डिस्ट्रिक्ट्स इनकी प्रेजेंस है। रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो मोस्टली 32% जो है वो केबल से आता हुआ दिखाई देता है, 23% के आसपास आपको ये इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन से आता हुआ दिखाई देता है, 17% जो लेलॉयड का बिजनेस है उससे आता है, स्विच गियर से 16% एंड रिमेनिंग 12% जो है वो लाइट एंड फिक्सचर के पोर्शन से आता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ये एक ऐसी मार्केट से बिलोंग करता है जहां पर कंज्यूमर डिमांड जो है वो डे बाय डे आपको इंक्रीज होती हुई ही दिखाई देने वाली है। और ये कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी डिमांड जो है वो इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। एमसीबीज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 18% का मार्केट शेयर है, 13% का स्विचेस में, 16% का केबल्स में, और वहीं आप पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट रैंक होल्ड करता है इन market of MCBs and water heater, and second in fans and third in switches, flexible power cable, lightning and fixing and other appliances। तो हेवल्स जो है अगर उसके बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स बहुत क्लियर है, बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के अंदर। तो अगर इतनी पॉपुलर ब्रांड का स्टॉक जो है वो आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है तो ऐसे स्टॉक को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक रीज़न हुआ, अभी मैं आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट और बताने वाला हूँ, वो भी इसी वीडियोस में, तो ध्यान रखिएगा। 68,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहा है, 1096 यानी 1100 के आसपास इसका करंट प्राइस है, 1500 और 900, 1000 और 1500 जो है वो इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। स्टॉक का पी 60 के आसपास है और इंडस्ट्री का पी 30 है, यानी पी वैल्यूएशन में इस समय आपको हाई नजर आ रहा है और डेफिनेटली आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में 12.4 नजर आ रहा है। लेकिन जो 58,000% का रिटर्न आपको देगा वो स्टॉक आपको वैल्यूएशन वाइज हमेशा ही कॉस्टली नजर आएगा। डेट जो है ऑलमोस्ट आपको नील के बराबर की है, 454 करोड़ का डेट जो है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। आरओई जो है वो बहुत ही शानदार है और 21.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30% के आसपास हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% जो ₹1 जो है वो फेस वैल्यू है, यानी फर्दर अभी कोई स्प्लिट की चांसेस बनती हुई इसके अंदर नहीं नजर आ रही है। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 0.59% की डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। जनरली प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है वो प्लेज कर मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सब चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। चार्ट पर ये आपको बहुत भयंकर गिरावट दिखा चुका है। फिलहाल आपको 50 DMA और 200 DMA के नीचे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब क्या वो लेवल आ गया है जहां पर इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है, वो सब बातें सही हैं, लेकिन क्या सेल्स जो है कंपनी सेल्स कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए अगर हम किसी भी स्टॉक के बारे में
इंटरेस्टेड हैं, तो कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करता है जब वो सेल्स करता है। तो सेल्स में अगर हम देखें तो दिसंबर 20 से अगर हम देखना शुरू करें तो 31 करोड़, 33 करोड़, जून में सेकेंड जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे 2600 करोड़, फिर से रिकवरी 3200 करोड़ और अब वापस 3600 3700 करोड़ के रेंज में आपको सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मार्जिन्स कुछ हैम्पर हुए हैं। मार्जिन हैम्पर होने के पीछे रीजन क्या है कि मटेरियल कॉस्ट आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो मटेरियल कॉस्ट जो इसको हिट कर रही है उसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज जो है वो आपको 16 की जगह 12% निकल कर आ रही है। और यही एक रीजन है कि आपको इस स्टॉक के अंदर कुछ दबाव दिखता हुआ दिख रहा है, अदर देन कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग का माहौल चल रहा है और मार्केट में ताबड़तोड़ एफआईआई की बिकवाली आपको देखने को मिली है। और जब ये स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न दे चुका था तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आना भी स्वाभाविक थी। तो सेल्स जो है वो इंटैक्ट है, बल्कि बढ़ रही है। सेल्स आपको दिसंबर से देखेंगे, दिसंबर 20 से दिसंबर 21 में तो 500 करोड़ से सेल आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन स्लाइटली आपको इंपैक्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मार्जिन्स की वजह से सेल जो शेयर प्राइस है वो आपको 30% का फॉल दिखा दे, ऐसा मार्जिन्स की वजह से डेफिनेटली नहीं हो रहा है। और एक बड़ी बात है जो यहाँ पर हमें देखनी समझनी होगी कि नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट 350 करोड़ से अभी 306 करोड़ पर आ गए हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है। और अब जो आप देखने वाले के हैं उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस स्टॉक में आपको पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और अगर आपने ऊपर इसको लिया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत है या नहीं है। बात करते हैं सेल्स की, तो आप देख सकते हैं कि 9400 करोड़ की सेल थी मार्च 20 में, 10,457 करोड़ की सेल थी मार्च 21 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तकरीबन 12,851 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ से 1500-1600 करोड़ गए थे मार्च 21 में, और अब तकरीबन 1750 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो किस तरह की तेजी आपको हैवेल्स में देखने को मिल सकती है उसका अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 900 करोड़ था, वहां से 1600 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो भी प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा अगर सेल्स इतनी अच्छी है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने अच्छे निकल कर आ रहे हैं तो नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा इस लेवल पर निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी शेयर का वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखें तो 63 करोड़ की आपको शेयर कैपिटल लगी हुई दिखाई दे रही है। रिजर्व जो है वो कंपनी कंटिन्यूअस आपको बढ़ाती हुई दिख रही है। रिजर्व किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाती है। और वहीं आप देखेंगे कि मार्च 21 में 521 करोड़ का डेट इनके ऊपर था। पहले वो डेट आपको 1000 करोड़ से ऊपर का भी दिखाई देता था, वो 521 करोड़ का हो गया था। और सितंबर में हम देखेंगे तो कंपनी ने और डेट को रिड्यूस कर लिया है और 454 करोड़ का डेट सितंबर तक बुक्स के अंदर नजर आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 3300 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स कंपनी की बुक्स में नजर आते हैं। वहीं आपको अदर एसेट्स में अगर हम कैश की पोजीशन देखें तो कैश जो है वो हमें यहाँ पर 2252 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट नजर आते हैं। यानी कि एक बहुत ही तगड़ी कैश रिच कंपनी है, 2200 करोड़ का कैश लेके बैठी है और तकरीबन 400 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर डेट है। तो ये डेट इसीलिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट में आप लोगों से बोल रहा था। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे कि 60% के आसपास प्रमोटर के पास ही शेयर है, उसने कुछ भी प्लेज नहीं किया है। एफआईआई ने इसके अंदर बहुत ही तगड़ा पैसा लगाया हुआ है और तकरीबन 27% के आसपास की होल्डिंग जो है वो आपको एफआईआई की नजर आती है। एफआईआई के साथ डीआईआई ने भी इसके अंदर 6% की होल्डिंग ली हुई है। हालांकि 2-3 क्वार्टर से अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज की हैं।
राइट। वहीं एफआईआईज ने इसके अंदर बहुत ही तगड़ा पैसा लगाया है, लेकिन आप जनवरी फरवरी में अगर देखेंगे तो इसके अंदर एफआईआईज ने बहुत ही तगड़ी सेलिंग की है, जिसकी वजह से आपको ये स्टॉक जो है ये अब बहुत ही अच्छे दामों पर, बहुत ही अफोर्डेबल रेट के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये स्टॉक अब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है और यहां पर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको ये चार्ट देखना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यही वो न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर हम ध्यान देंगे तो पीछे 7 दिनों के अंदर किस तरह की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है, यानी जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसके साथ साथ डिलीवरी उठती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। 58%, 40%, 52%, 58% और 47% के आसपास आपको इसके अंदर डिलीवरी उठती हुई नजर आ रही है। तो यानी इतने तगड़े लेवल पर आपको इसके अंदर बाइंग और उसके बाद उसको रिटेन करना यानी होल्ड करना वो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जो है ये आपको बहुत ही जल्दी बहुत तगड़ी रैली दिखाने वाला है, अनलेस अनटिल मार्केट के सेंटिमेंट्स जो गए वो फिर से एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आपको खराब होते हुए ना दिखें। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ बेस बनाता है और फिर से आपको मार्केट जो है वो सुधरता हुआ नजर आता है तो आपको हैवेल्स के स्टॉक में एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। ये बात, ये जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाई जा रही है ये इस बात को क्लियरली इंडिकेट करती है। 5 दिन की बात करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 2-2.5% के आसपास रिकवरी आ चुकी है। 8-10% के आसपास रिकवरी आ गई थी। 10 मार्च से लेकर अभी तक वापस इसमें 2-2.5% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको वापस इसके अंदर एक रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बैलेंस शीट सुपर स्ट्रांग आप बैलेंस शीट देख सकते हैं और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम एज सच नजर नहीं आती है। और एफआईआईज ने बहुत तगड़ा पैसा लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे इस लेवल पर। आप देख सकते हैं पब्लिक के पास सिर्फ 7.66% की होल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी परसेंटेज जो शेयर्स की है वो इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर हमें नजर आती है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर फंडामेंटल्स का कोई इश्यू नहीं है और आपको तगड़ी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, इसी के बीच हैवेल्स जो है वो आपको शेयर से अलग हमेशा बिजनेस चलता हुआ नजर आता है। शेयर प्राइस गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस जो है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको शेयर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आता है, अनलेस अनटिल के मार्केट में एक्सटर्नली कुछ खराब खबरें या मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर खराब ना चल रहे हो तो हैवेल्स जो है उसको लेकर बड़ी खबरें इस समय भी निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं हैवेल लॉन्चेस रेंज ऑफ इको एक्टिव एनर्जी एफिशिएंट मॉडल। तो डे बाय डे आपको ये नए मॉडल्स के साथ मार्केट में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हैवेल्स इंडिया अनवील्ड इट्स रेंज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इको एक्टिव फैंस बाय लॉन्चिंग 19 न्यू मॉडल्स अंडर द सीलिंग, पेडेस्ट्रियल, वॉल एंड वेंटिलेटर फैन कैटेगरी फॉर द अपकमिंग समर सीजन। तो आने वाले समर सीजन को देखते हुए इन्होंने 19 नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। कॉस्ट सेविंग है 1900 पर एनम यानी 2000 से कम के रेंज में आपको ये अवेलेबल हैं। तो हैवेल्स जो है उसके बारे में आपको इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में बताने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग हैवेल्स का नाम और हैवेल्स के प्रोडक्ट जो हैं उससे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो लंबे समय के निवेशक हैं, जो दूर तक सोच सकते हैं, उनको यहाँ पर मौका नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं क्लियर कि मार्केट की इस गिरावट को वो लोग किस तरह से बाय कर चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास हैवेल्स का स्टॉक है और आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान करेंगे इसका अंदाज आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बातें वीडियो खत्म करने से पहले कि सबसे पहली बात कि आप किसी भी स्टॉक में, इवन हैवेल्स में भी आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा।
अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए और इसके साथ साथ लोन लेके कभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना है और मार्केट में वही पैसा लगाइए जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड ना हो। होपफुली वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।